अंकल ने कहा है कि हम पप्पू का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी जो फीस है वो हम भर नहीं पाते। मैं सोचता हूँ कि तुम कहाँ मेरे जैसे डफर के साथ फंस गई हो। तुम तो अपनी स्टोरी की खुद हीरो। मैं चाहता तो तुम्हारी फूफी का केस किसी रेजिडेंट को दे सकता था। इस हॉस्पिटल में मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन किसका केस देखेगा। अगर आपको किसी भी वजह से कुछ भी हुआ ना तो डैड का पूरा हॉस्पिटल जला देना है, मैंने खुदा की कसम। डैड को ना गॉड सिंड्रोम है, अपनी सारी नेकियां एहसान झाड़ झाड़ कर जाया करते हैं। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम इस वक्त शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में खड़े हुए हो? मामा क्या हुआ? मामा को मामा ठीक है? सानिया की फूफी को भी उसी अस्पताल में दाखिल किया गया होता है जो सलमान के वालिद का अस्पताल होता है। सानिया अपनी फूफी की पूरी देखभाल कर रही होती है और बाकी डॉक्टरों को उसका इलाज नहीं करने दे रही होती, बल्कि सब कुछ खुद संभाल रही होती है। जैसे ही सलमान के वालिद को ये बात मालूम होती है, वो सानिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसके पास आकर उसे सख्त बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो ये केस किसी सीनियर डॉक्टर को भी दे सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें संभालने दिया। और तुम ये बात जानती हो कि इस वक्त तुम्हारी फूफी का इलाज शहर के सबसे महंगे अस्पताल में हो रहा है, उसके बावजूद तुम अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रही हो। उस अस्पताल में वही होता है जो मैं चाहता हूं, फैसले में करता हूं। उसलिए आज के बाद जैसे तुमसे कहा जाए वैसा ही करना। अगर मैं न चाहता तो तुम्हारी फूफी का इलाज यहां कभी न होता और तुम किसी सरकारी अस्पताल में दर बदर फिर रही होते। सानिया को सलमान के वालिद की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। जब वो घर वापस आती है तो सलमान को बताती है कि उसके वालिद ने आज उसकी बेइज्जती की और उसे ये भी जताया कि यह शहर का सबसे महंगा अस्पताल है और उसकी फूफी का यहां मुफ्त इलाज हो रहा है। अगर वो ना चाहते तो यह मुमकिन ना होता। उस पर सलमान जवाब देता है कि मेरे वालिद की ये एक बहुत बड़ी खामी है कि वो अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि वो हर वक्त अपने एहसानात जताते रहते हैं।